क्या नीतीश कुमार का विरोध कर बुरे फंस गए हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान की मुश्किलें इन दिनों कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। खबर चिराग पासवान से जुड़ी हुई है। सवाल चिराग पासवान के सामने बहुत बड़ा है। सवाल यह है कि एलजेपी के टूट से सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला है और चिराग पासवान को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, चिराग पासवान इन दिनों किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में नजर नहीं आ रहे हैं, यानी राजनीतिक एजेंडों पर बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। राजनीतिक एजेंडों का मतलब यह है कि आगे आने वाले दिनों में जो राजनीतिक गतिविधियां होने वाली हैं उसको लेकर चिराग पासवान का कोई भी बयान स्पष्ट नहीं आता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान बीजेपी का विरोध नहीं कर सकते और चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं और ऐसे में कभी भी कतई वो मोदी का विरोध करेंगे नहीं। तो जातिगत जनगणना को लेकर इसीलिए चिराग पासवान की रणनीति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही एलजेपी में घमासान की वजह से चिराग पासवान पार्टी भविष्य के मद्देनजर आगे की रणनीति नहीं बना पा रहे हैं, यानी पार्टी को संजोने में पूरा समय लगा देते हैं। चिराग पासवान इन दिनों आशीर्वाद यात्रा पर हैं। आशीर्वाद यात्रा के दौरान मिल रहा जन समर्थन से चिराग पासवान तो फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान का वो सब महज दिखावा है। क्योंकि चिराग पासवान अगर अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समर्थकों के लिए अगर आगे की राह नहीं तय कर पाएंगे तो कितना बड़ा उनको नुकसान होगा। क्योंकि एक तरफ जातिगत जनगणना को लेकर के सीएम नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ साथ मुकेश सहनी सरीखे के नेता आजकल जातिगत जनगणना को लेकर मुखर होकर बोल रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी के दलित वर्ग के जितने भी नेता हैं वो भी जातिगत जनगणना पर अपना अपना बयान अपने अपने तरीके से जारी कर रहे हैं। चिराग पासवान का भी बयान आता है, लेकिन चिराग पासवान बीजेपी को छोड़कर अलग बयान नहीं दे सकते हैं। तो जातिगत जनगणना पर समीकरण साधने में चिराग पासवान अभी फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती चिराग पासवान के लिए तो यह है कि आगे की रणनीति को ना बना पाना, यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर चिराग पासवान अपनी रणनीति बना पाने में अब तक असफल है। इसी का फायदा जीतन राम मांझी को जाते हुए दिख रहा है। जीतन राम मांझी अभी से ही लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव में सक्रिय हो गए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में सक्रियता जीतन राम मांझी की बढ़ने से चिराग के लिए और चुनौती बढ़ गई है। आखिरकार जीतन राम मांझी ने ऐसा क्या कुछ किया है? देखिए, हम के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा चाल चला है, वो भी चिराग के तले, क्योंकि चिराग को छोड़कर बीजेपी अभी नहीं जा सकती है, ऐसा मानना राजनीतिक जानकारों का है। लेकिन चिराग को साथ लेकर चलने में बीजेपी असमर्थ नजर आ रही है। इसलिए बीजेपी को तलाश है कि कोई दलित पिछड़े वर्ग का नेता उभर कर उसके साथ आए, जिसका जमीन बीजेपी खुद तैयार करके उत्तर प्रदेश चुनाव में उसे देने वाली है। जीतन राम मांझी ने चिराग के तले एक अपना एजेंडा तैयार कर लिया है, क्योंकि जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई थी और अब बीते दिनों उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई। मांगों को लेकर यह एक औपचारिक मुलाकात मानी जा रही है। अति पिछड़ा वर्ग की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री के साथ इनकी मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात के मायने अब राजनीतिक गलियारे में ये तलाशे जाने लगे हैं कि जीतन राम मांझी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, यानी चुनाव में अपना एजेंडा तैयार करके अपनी रणनीति के साथ बीजेपी को लेकर चलने वाले हैं। और ऐसे में बीजेपी को भी अभी कोई ऐसा दलित चेहरा नजर नहीं आ रहा है। ऐसे एक चेहरे की जरूरत है जिसे बीजेपी सहयोग करके वहां पर अपना जमीन को विस्तार दे सके, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय जो चेहरे हैं वो मायावती और दूसरा चंद्रशेखर आजाद का है। चंद्रशेखर आजाद को हाशिए पर लाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है और इस समीकरण में अब तक चिराग पासवान फिट बैठते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि घर के घमासान से चिराग तले अंधेरा छाया हुआ है और चिराग पासवान इसको अब तक सुलझा पाने में सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी की रणनीति यह तय करेगी कि चिराग के लिए आने वाले दिनों में कितनी बड़ी चुनौती
खड़ी होने वाली है। एक तरफ चिराग के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, वहीं दूसरी तरफ चिराग इन राजनीतिक पहलुओं को ना समझ पाते हुए नहीं रणनीति बना पाने में ना सक्षम होते हैं। तो यह ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले जो दिन हैं वो चिराग पासवान के लिए काफी कठिन है। और इन तीनों सवालों पर, यानी जातिगत जनगणना का मुद्दा हो या फिर उत्तर प्रदेश चुनाव के राजनीतिक एजेंडों की मुद्दा हो या फिर पार्टी में मचे घमासान के मुद्दे, इन तीनों मुद्दे पर उनके चाचा कतई नजर नहीं आते हैं। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस कभी भी सीएम नीतीश का खिलाफत नहीं कर सकते और सीएम नीतीश बीजेपी के तले यानी बीजेपी के परे जाकर के जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अपना बयान जारी करते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस बीजेपी के साथ तो नहीं जा सकते हैं, बीजेपी के लिए चेहरा नहीं बन सकते हैं। जब भी बनेंगे तो एलजेपी खेमा से चिराग पासवान ही बन सकते हैं। और ऐसे में अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव एलजेपी के लिए कितनी बड़ी समस्याएं लेकर सामने आती हैं या चिराग पासवान को नए तरीके से रणनीति बनाकर उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल करती है। चिराग पासवान क्या करेंगे, चिराग पासवान के आने वाले दिन यह तय करने वाले हैं। फिलहाल चिराग पासवान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी कठिन घड़ी है और ऐसे में जन समर्थकों का सैलाब, जन समर्थकों का हुजूम उनको मनोबल बढ़ाने में सक्षम जरूर हो रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान की रणनीति अब तक कोई भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है सिवाय सीएम नीतीश पर हमला करने का। तो क्या होगा आगे, इन तीन मुद्दों को लेकर चिराग पासवान क्या रणनीति तैयार करेंगे, आपको क्या लगता है? अगर आपको भी अपनी राय रखनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। उन राय को लेकर जब भी मुलाकात हमारे अगर चिराग पासवान से होती है तो हम जरूर आपके सवालों को उनके समक्ष रखेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।